कभी किसी की मदद करने से पहले एक क्षण के लिए ठहरिए और अपने आप से पूछिए, क्या मैं वास्तव में उसे आशीर्वाद दे रहा हूं या अनजाने में उसे शाप दे रहा हूं? हर सहायता प्रेम नहीं होती। कभी कभी दया के नाम पर जो हम करते हैं वो न केवल दूसरे व्यक्ति को निर्भर बना देता है, बल्कि हमारी आत्मिक शक्ति को भी क्षीण कर देता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो करुणा के मोह में फंस जाता है वो धर्म से भटक जाता है। यानी बिना विवेक के की गई करुणा भी अधर्म का रूप ले सकती है। परमहंस योगानंद जी भी यही समझाते थे। सच्ची सहायता वो है जो देने वाले और पाने वाले दोनों को ऊपर उठाए। झूठी सहायता दोनों को निर्बल कर देती है। हम जब बिना डिसर्नमेंट के किसी की मदद करते हैं तो हम उनके कर्मफल में हस्तक्षेप करते हैं। ईश्वर ने हर आत्मा को उसकी शिक्षा देने के लिए परिस्थितियां रची हैं, और जब हम उस प्रक्रिया को बाधित करते हैं तो न केवल उस आत्मा की प्रगति रुकती है, बल्कि हम भी उस कर्म के उलझाव में बंध जाते हैं। ये बात कठोर लग सकती है, पर याद रखिए, भगवान भी हर किसी की इच्छा तुरंत पूरी नहीं करते। उन्होंने भी ना कहना सीखा है। श्री कृष्ण ने दुर्योधन को नहीं बचाया, राम ने रावण को नहीं छोड़ा, और स्वयं योगानंद जी कहते थे, भगवान उनकी मदद करते हैं जो स्वयं प्रयास करते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपकी सहायता को अपना अधिकार समझता है तो ये प्रेम नहीं, आसक्ति यानी अटैचमेंट का रूप है। ऐसे लोग कृपा नहीं, वे हक जमाते हैं, और जब आप मना करते हैं तो क्रोध में भर जाते हैं। वे कभी आभार नहीं जताते, क्योंकि उनके भीतर कृतज्ञता नहीं बल्कि अधिकार भाव बैठा होता है। शास्त्रों में कहा गया है, जो श्रम नहीं करता उसे फल का अधिकार नहीं। ये वही सिद्धांत है जो भगवद गीता में है, कर्म कर अर्जुन, कर्म ही श्रेष्ठ है। यानी जो व्यक्ति स्वयं प्रयत्न नहीं करता उसे ईश्वर भी भोजन नहीं देता। इसलिए यदि कोई व्यक्ति मेहनत से भाग रहा है और केवल दया के नाम पर आपसे ऊर्जा, समय या धन खींच रहा है, तो ये करुणा नहीं, एक सूक्ष्म बंधन है। ऐसी सहायता उसे अपने कर्मों का सामना करने से रोक देती है और आपको उसकी नियति का भार उठाने पर मजबूर कर देती है। सच्चा प्रेम ये नहीं कि आप हर समय हाँ कहें। सच्चा प्रेम कभी कभी कठोर हो जाता है जब वो किसी को उसकी आत्मा के पाठ से ना भागने देता। योगानंद जी कहते थे, किसी निर्बल की क्रूस उठाकर उसे और निर्बल मत बनाओ, उसे खड़ा होना सिखाओ। तो यदि आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जो हर बार आपसे लेते हैं पर कभी स्वयं उठने की कोशिश नहीं करते, तो ये समझिए, ये दया का नहीं, कर्म बंधन का मामला है। कभी कभी ना कहना ही सबसे बड़ी आध्यात्मिक सेवा होती है, क्योंकि विवेक से दी गई मदद ही वास्तविक आशीर्वाद बनती है। जब आप किसी अहंकारी व्यक्ति की बार बार मदद करते हैं तो आप वास्तव में उसकी सहायता नहीं कर रहे, आप उसके अहंकार को भोजन दे रहे होते हैं। आप उसे प्रेम नहीं दे रहे, बल्कि उसके भीतर की निर्भरता और अभिमान को बढ़ा रहे होते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे, विवेक के बिना सहायता करना ऐसा है जैसे आप खरपतवार को सींच रहे हों, वे और घनी हो जाएंगी। सच्ची करुणा कभी भी अंधी नहीं होती, उसके पीछे सदैव विवेक या डिस्क्रिमिनेशन और धर्म बुद्धि छिपी होती है। जो व्यक्ति विनम्रता से सहायता मांगता है वह अपने अहंकार को छोड़ चुका होता है, लेकिन जो व्यक्ति मांग नहीं, हुक्म करता है, वह ईश्वर के नियमों का उल्लंघन कर रहा होता है। ऐसे लोगों की सहायता आपको बांधती है, मुक्त नहीं करती। इसीलिए अपने भीतर यह सीमा स्पष्ट रखिए, मैं केवल उन्हीं की मदद करता हूं जो विनम्रता से मांगते हैं, ना कि जो अधिकार पूर्वक मांगते हैं। ये सीमा करुणा की नहीं, विवेक की रेखा है। अब दूसरा प्रकार, वह व्यक्ति जो हमेशा किसी संकट या नाटक में जीता है। उसका जीवन कभी शांत नहीं होता। हर दिन कोई नई आपात स्थिति, कोई नया ड्रामा, और हर बार वह दूसरों को अपने संकट में खींच लेता है। ऐसे लोग अक्सर स्वयं ही अपने संकटों के रचयिता होते हैं। वे अनजाने में उथल-पुथल के आदी बन चुके होते हैं, क्योंकि जब उनका जीवन शांत होता है तो उन्हें खालीपन महसूस होता है, और जब वे एक नई समस्या खड़ी करते हैं तो लोगों का ध्यान, सहानुभूति और दया फिर से उनके चारों ओर लौट आती है। शास्त्रों में कहा गया है, क्रोधी व्यक्ति अपने ही कर्मों से दंड पाता है। यदि कोई उसे बचाए तो उसे फिर से वही संकट मिलेगा। यानी जो व्यक्ति स्वयं अपने दुख का कारण है, उसकी बार बार रक्षा करना उसकी मुक्ति नहीं, उसकी आदत को मजबूत करना है। अब जितनी बार ऐसे व्यक्ति को बचाते हैं, वो उतनी ही बार नए संकट की रचना करता है, क्योंकि अब उसे पता है, मेरे पास कोई ना कोई तो है जो मुझे फिर बचा लेगा। परमहंस योगानंद जी ने कहा था,
दुख एक शिक्षक है, उसे तब तक मत रोकिए जब तक वो अपना पाठ ना सिखा दे। इसलिए यदि कोई व्यक्ति अपने ही कर्मों से बार बार गिर रहा है तो उसकी सीखने की प्रक्रिया में हस्तक्षेप मत कीजिए, उसे अपना पाठ स्वयं समझने दीजिए। विवेकपूर्ण सीमा ये होनी चाहिए, मैं आपात स्थिति में नहीं, जागरूकता की दिशा में मदद करूंगा। तुम्हें अब योजना बनाना और जिम्मेदारी सीखनी होगी। तीसरा प्रकार, कृतघ्न व्यक्ति। वह जो आपकी सहायता को अनुग्रह नहीं, कर्तव्य समझता है। वह लेता तो है लेकिन धन्यवाद कभी नहीं कहता। वो आपके समय, आपकी ऊर्जा, यहाँ तक कि आपके प्रेम का उपयोग करता है, पर भीतर से उसे इसका मूल्य नहीं मालूम। भगवान भी कृतज्ञता को अत्यंत महत्व देते हैं। शास्त्रों ने प्रसंग आता है, जब भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा की तो उन्होंने कहा, भक्ति का प्रथम लक्षण है कृतज्ञता। यह वही भावना है जिसे श्री कृष्ण ने भी गीता में समझाया। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः, अर्थात जब कार्य ईश्वर की भावना से किया जाए तभी वह मुक्तिदायी होता है, अन्यथा वो बंधन बन जाता है। यहाँ तक कि भगवान भी यही अपेक्षा करते हैं कि जब वो कृपा करें तो आत्मा आभार से झुके। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, कृतज्ञता आत्मा की वह स्मृति है जिसमें वह ईश्वर के प्रेम को पहचानती है। जब आप बार बार किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता करते हैं जो कभी धन्यवाद नहीं कहता, तो धीरे धीरे आपकी देने की प्रसन्नता मर जाती है। आपके भीतर ये भावना जन्म लेती है कि मैं उपयोग किया जा रहा हूं, और सच यही होता है, क्योंकि वह व्यक्ति अब आपके प्रेम को आत्मसात नहीं कर रहा, वो उसे भोग रहा है। इसलिए वहां एक स्पष्ट सीमा खींचिए कि जब तक मेरी सहायता का सम्मान नहीं होगा, मैं अपनी ऊर्जा उन स्थानों पर लगाऊंगा जहां उसका आदर हो। याद रखिए, ईश्वर स्वयं वहां नहीं ठहरते जहां कृतज्ञता नहीं होती, और आपकी सेवा, आपकी दया तभी दिव्य बनती है जब उसके पीछे आभार का स्पंदन हो। चौथा प्रकार, वो व्यक्ति जो अपने दुख को अपनी पहचान बना लेता है। ऐसे लोग जहां भी जाते हैं अपने साथ एक अदृश्य भार लेकर चलते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे हमेशा दर्द ही मिला, कोई मुझे नहीं समझता। उनकी हर बातचीत का केंद्र मैं और मेरा दुख होता है। यदि आपको समाधान सुझाएं तो तुरंत उत्तर आता है, हाँ पर मेरे साथ वो नहीं चलेगा। क्योंकि सच्चाई ये है, वे समाधान नहीं चाहते, वे केवल सहानुभूति का नशा यानी एडिक्शन टू पिटी चाहते हैं। ऐसे लोगों को दर्द से प्रेम हो जाता है क्योंकि वही उन्हें पहचान देता है। उसी के कारण उन्हें दूसरों का ध्यान मिलता है। वे अनजाने में अपनी पीड़ा को ही अपनी पहचान बना लेते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा था, दुख से मुक्ति तभी संभव है जब तुम उसे अपनी पहचान से अलग कर दो। परमहंस योगानंद जी भी यही समझाते थे। कुछ लोग अपने दुख से प्रेम करते हैं क्योंकि वही उनके जीवन की कहानी बन गया है। जब तक तुम अपने दर्द से ऊब नहीं जाते, ईश्वर तुम्हें उससे मुक्त नहीं कर सकता। भगवान भी केवल उसी को उठाते हैं जो उठना चाहता है। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, उत्तिष्ठ भारत, उठो, खड़े हो जाओ, युद्ध करो, क्योंकि केवल कर्म से ही मोक्ष का मार्ग खुलता है, शिकायतों से नहीं। तो जब आप ऐसे लोगों को बार बार बचाते हैं तो वास्तव में आप उन्हें नहीं बचा रहे, आप उन्हें उनके सीखने के अवसर से वंचित कर रहे हैं। कष्ट कभी सजा नहीं, वह गुरु है, और जब आप किसी को उसके गुरु से दूर ले जाते हैं तो उसकी आत्मा की शिक्षा अधूरी रह जाती है। इसलिए सीमा यह रखिए, मैं बार बार वही बातचीत नहीं दोहराऊंगा। जब तुम सच में उठने का निश्चय करोगे तब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यह करुणा का इनकार नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम की मर्यादा है। पांचवा प्रकार, वह जो आपकी आस्था को ही आपके विरुद्ध हथियार बना लेता है। यह व्यक्ति बहुत चालाक होता है। वह जानता है कि आप संवेदनशील हैं, आपके भीतर ईश्वर प्रेम और दया है, और वही भाव वह आपके विरुद्ध प्रयोग करता है। वह कहेगा, अगर तुम सच में धार्मिक हो तो मेरी मदद करनी चाहिए। भगवान तो कभी किसी को मना नहीं करते, फिर तुम कैसे कर सकते हो? और आप अपराध बोध में घिर जाते हैं। आपका विवेक कहता है नहीं, पर आपका मन कहता है, अगर मैंने मना किया तो क्या मैं पापी हो जाऊंगा? यही है धर्म का दुरुपयोग, जब कोई आपकी करुणा को आपके नियंत्रण से बाहर कर दे। लेकिन याद रखिए, श्री कृष्ण ने भी सबकी इच्छा नहीं पूरी की। राम ने भी विभीषण को स्वीकार किया, लेकिन रावण को नहीं। भगवान कभी भी उस कर्म में सहायता नहीं करते जो आत्मा के पतन की ओर ले जाए। योगानंद जी कहते थे, सच्चा आध्यात्मिक जीवन कमजोरी नहीं है, बल्कि बुद्धि से संचालित दिव्य शक्ति है। अगर कोई आपकी दया को ब्लैकमेल यानी इमोशनल मैनिपुलेशन बना दे, तो आप अब ईश्वर की प्रेरणा से नहीं, बल्कि भय और अपराध बोध से संचालित हो रहे हैं।
और भय से किया गया कोई भी कार्य कभी भी धर्म नहीं बन सकता। शास्त्रों में कहा गया है, परधर्मो भयावह, अर्थात यदि आपका कर्म भय से प्रेरित है तो वो सदा हानिकारक होगा। इसलिए ये सीमा स्पष्ट रखिए, मैं निर्णय प्रार्थना, शांति और विवेक से लूंगा, न कि अपराध बोध या किसी के दबाव से। क्योंकि जब आपकी सहायता बुद्धि से निर्देशित होती है तो वो ईश्वर का कार्य बन जाती है, पर जब वो अपराध बोध से निर्देशित होती है तो वो अहंकार का कार्य बन जाती है। छठा प्रकार, वो व्यक्ति जो नकारात्मकता का वाहक होता है। ऐसे लोग दिखने में विनम्र लगते हैं, पर भीतर से वे विष फैलाते हैं। वे आपके पास किसी और की चिंता लेकर आएंगे, पर उनका असली उद्देश्य होगा विभाजन और भ्रम पैदा करना। वे कहते हैं, मैं बस तुम्हें यह बताना चाहता था कि अमुक व्यक्ति ने तुम्हारे बारे में ऐसा कहा, या लोग तुम्हारे पीछे तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं, मुझे बुरा लगा इसलिए बता रहा हूं। लेकिन सच्चाई यह है कि ये लोग सेतु नहीं, दीवारें बनाते हैं। वे संबंधों के बीच शंका का बीज बोते हैं और फिर उस बीज से उत्पन्न भ्रम का आनंद लेते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां निंदा करने वाला नहीं होता, वहां कलह स्वयं शांत हो जाती है। ये वही सत्य है जिसे भगवान शिव ने कहा था कि वाणी में जितना नियंत्रण होगा, संसार में उतनी ही शांति होगी, क्योंकि शब्द ही सृष्टि की पहली ऊर्जा है, और जब वही दूषित हो जाती है तो मनुष्य का मन और समाज दोनों अस्थिर हो जाते हैं। जब आप ऐसे व्यक्ति की सहायता करते हैं जो दूसरों की निंदा करता है, तो आप अनजाने में अशांति को ऊर्जा दे रहे होते हैं। ये वैसा ही है जैसे आप किसी जंगल की आग में लकड़ियां डालते जा रहे हों। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि कभी भी चुगली का वाहक मत बनो, क्योंकि शब्द आत्माओं को या तो ठीक करते हैं या घायल। इसलिए ये सीमा रखिए, मैं किसी के बारे में तीसरे व्यक्ति से चर्चा नहीं करूंगा। यदि तुम्हें किसी से समस्या है तो सीधे उसी से बात करो, क्योंकि निंदा से नहीं, संवाद से समाधान होता है। और जो व्यक्ति संवाद से भागता है वह केवल अपने अहंकार की जड़ें मजबूत कर रहा होता है। सातवां और सबसे विनाशकारी प्रकार, वो व्यक्ति जो बुद्धि की अवहेलना करता है। वो बार बार वही गलतियां दोहराता है, हर बार सलाह मांगता है, पर हर बार उसी सलाह को अनदेखा कर देता है। उसे सहायता चाहिए, पर बुद्धि नहीं चाहिए। वो सुनना तो चाहता है, पर बदलना नहीं चाहता। और ये सबसे खतरनाक स्थिति है, क्योंकि ये आत्मा की स्थिरता का लक्षण है। शास्त्र कहते हैं, मूर्ख के कान में ज्ञान का वचन मत बोलो, क्योंकि वो तुम्हारा उपहास करेगा। भगवान भी ऐसे आत्माओं को जबरदस्ती नहीं बदलते, वे उन्हें अनुभव के माध्यम से सिखाते हैं। जैसे राजा दशरथ ने अपने पुत्र राम को वन भेजा, दंड नहीं बल्कि धर्म की गहराई सिखाने के लिए। या जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को तब तक उपदेश दिया जब तक उसने स्वयं आत्मसमर्पण नहीं किया। परमहंस योगानंद जी कहते थे, जब तक व्यक्ति अपनी मूर्खता के परिणाम नहीं भोगता, तब तक वो बुद्धि के प्रति जागृत नहीं होता। इसलिए कभी कभी प्रेम का सबसे गहरा रूप अनुशासन होता है। कभी कभी ईश्वर स्वयं किसी आत्मा को नीचे गिरने देते हैं ताकि वह स्वयं अपनी शक्ति पहचान सके। याद रखिए, जब आप किसी को बार बार उसी गलती से बचाते हैं तो आप उसकी शिक्षा चुरा लेते हैं। इसलिए ये सीमा रखिए, जब तक तुम अपने निर्णय बदलने को तैयार नहीं हो, मैं तुम्हें बार बार नहीं बचाऊंगा। ये कठोरता नहीं, ये धार्मिक बुद्धि है। अब प्रश्न उठता है, तो किन लोगों की मदद करनी चाहिए? कैसे पहचाने कि कौन आपकी ऊर्जा और करुणा के योग्य है? तो यहां 4 दिव्य परीक्षाएं हैं जो आपको हर स्थिति में मार्ग दिखाएंगी। पहला, विनम्रता की परीक्षा। क्या वो व्यक्ति विनम्रता से मांगता है या अधिकारपूर्वक आदेश देता है? जो झुकता नहीं, उसे कृपा नहीं मिलती। दूसरा, जिम्मेदारी की परीक्षा। क्या वो अपनी परिस्थितियों की जिम्मेदारी लेता है या हर बार दूसरों को दोष देता है? ईश्वर उसी की मदद करते हैं जो आत्म उत्तरदायित्व को समझता है। तीसरा, कृतज्ञता की परीक्षा। क्या वो आपकी मदद का आभार मानता है या उसे स्वाभाविक अधिकार समझता है? जहां धन्यवाद नहीं, वहां दिव्यता भी नहीं ठहरती। चौथा, विकास की परीक्षा। क्या वो अपने अनुभवों से सीख रहा है या बार बार वही गलतियां दोहरा रहा है? जो नहीं सीखता वो केवल सहायता का उपभोग करता है, उसका सम्मान नहीं। जब आप इन सिद्धांतों को अपनाते हैं तो 3 परिवर्तन आते हैं। पहला परिवर्तन,
आपको ना कहने में अपराध बोध नहीं होता। आप समझ जाते हैं कि सीमाएं स्वार्थ नहीं, आध्यात्मिक संयम है। दूसरा परिवर्तन, आपकी सहायता अब सही लोगों तक पहुंचती है, वहां जहां परिवर्तन वास्तव में संभव है। आप निर्भरता नहीं, जागृति फैलाते हैं। तीसरा परिवर्तन, आप सच्चे अर्थों में ईश्वर के दूत बन जाते हैं। आप सिर्फ मदद नहीं, आप विवेकपूर्ण सहायता करते हैं। अब जरा रुककर सोचिए, आपके जीवन में कौन है जो बार बार मदद मांगता है लेकिन बदलता नहीं? कौन है जो आपकी दया को अपना अधिकार समझता है? कौन है जो आपके सलाह को अनसुना करता है लेकिन फिर रोता लौट आता है? अब समय है अपने प्रेम में सीमाओं की पवित्रता जोड़ने का, क्योंकि बिना सीमा का प्रेम करुणा नहीं, मोह है। भगवान श्रीकृष्ण ने भी सबकी मदद नहीं की, वे उसी की सहायता करते हैं जो अपनी आत्मा की पुकार से उठा हो। योगानंद जी कहते थे, भगवान आपके माध्यम से काम करते हैं, लोगों को खुश करने के लिए नहीं, आत्माओं को ऊपर उठाने के लिए। इसलिए जब आप गलत लोगों की मदद करना बंद करते हैं तो अचानक आप अनुभव करते हैं आपकी ऊर्जा शांत है, आपकी कृपा प्रभावशाली है और आपकी आत्मा हल्की है, क्योंकि अब आपकी सहायता ईश्वर की इच्छा से प्रवाहित हो रही है, न कि मानव अपेक्षाओं से। जब आप गलत लोगों की सहायता करना बंद कर देते हैं तो एक चमत्कार घटित होता है। आपके भीतर एक नई ऊर्जा, प्रसन्नता और स्पष्टता जाग उठती है। आप थकान महसूस नहीं करते, क्योंकि अब आपकी करुणा व्यर्थ नहीं बह रही। आपका प्रेम अब वहां नहीं जा रहा जहां वो केवल उपभोग किया जाए, बल्कि वहां जा रहा है जहां वो आत्माओं को उठाता है। अब आप ईश्वर की इच्छा के अनुसार दाता बन जाते हैं। आपका ना अब अस्वीकार नहीं, बल्कि पवित्र हां बन जाता है, उस सही आत्मा के लिए जो वास्तव में सहायता के योग्य है। आप अब क्रोधित नहीं होते कि लोग आपकी दया का दुरुपयोग करते हैं, क्योंकि आप जान चुके हैं कि हर आत्मा आपकी नहीं, पर हर कर्म आपका है। आपकी ऊर्जा अब संयमित है, आपकी उदारता अब विवेक से प्रेरित है, आपकी दया अब दिशा के साथ प्रवाहित हो रही है। यही वो स्थिति है जिसे योगानंद जी ने कहा था, सही ढंग से सहायता करना दिव्यता है और अंधी सहायता करना बंधन है। अब आपका प्रत्येक कार्य एक तपस्या बन जाता है, जहां आप केवल लोगों को नहीं बल्कि उनकी आत्मा को पोषित कर रहे हैं। अब आपके सामने दो मार्ग हैं। पहला, जैसा अब तक करते आए हैं, हर किसी की मदद करना, चाहे वो व्यक्ति योग्य हो या नहीं। हर अनुरोध पर हां कहना, चाहे आपकी आत्मा ना कहे। या दूसरा मार्ग, विवेक का मार्ग, जो ईश्वर की शिक्षाओं पर आधारित है, जहां आप डिसर्न करना सीखते हैं, कौन वास्तव में सहायता चाहता है और कौन सिर्फ ध्यान, कौन बदलना चाहता है और कौन बस भावनात्मक सहारा। क्योंकि बिना विवेक का प्रेम दया नहीं, मोह बन जाता है, और विवेक सहित प्रेम करुणा नहीं, कर्म योग बन जाता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात विवेकपूर्ण कर्म ही सच्चा योग है। इसलिए याद रखिए, आपका ना किसी के लिए अस्वीकार नहीं, बल्कि किसी और के लिए ईश्वर का आशीर्वाद बन सकता है। कभी कभी जब आप गलत व्यक्ति को ना कहते हैं, तो उसी क्षण आप सही आत्मा को हां कह रहे होते हैं, जिसे आपकी रोशनी सच में चाहिए। अब मैं चाहता हूं कि आप 3 संकल्प लें, 3 ऐसे आध्यात्मिक निर्णय जो आपके कर्म को रूपांतरित करेंगे। पहला संकल्प, हर व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें। ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो आपको विवेक दे, कौन वास्तव में आपकी ऊर्जा के योग्य है और कौन नहीं, क्योंकि ईश्वर का दिया हुआ विवेक ही सबसे बड़ा संरक्षक है। दूसरा संकल्प, गलत लोगों के साथ स्पष्ट सीमाएं बनाइए। ना तो अपराध बोध रखें, ना अत्यधिक स्पष्टीकरण दें। बस प्रेम से शांत स्वर में कहें, मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, पर यह मार्ग अब मेरे लिए उचित नहीं है। यह वाक्य एक तलवार नहीं, बल्कि एक संयमी ढाल है जो आपकी आत्मा की रक्षा करती है। तीसरा संकल्प, अपनी ऊर्जा और संसाधन सही लोगों में निवेश कीजिए, उनमें जो विनम्र हैं, कृतज्ञ हैं, जिम्मेदार हैं और बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे लोग आपकी मदद को ईश्वर की कृपा समझते हैं और आपकी सहायता उनके माध्यम से औरों तक पहुंचती है। अब ये समझ लीजिए, आपकी करुणा कमजोरी नहीं है, आपकी सीमाएं स्वार्थ नहीं है,
आपका विवेक न्याय नहीं, ईश्वरीय बुद्धि है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, जब आपका कर्म प्रेम और विवेक से संचालित होता है तब आप ईश्वर के साधन बनते हैं, भावनाओं के दास नहीं। तो आज से अपनी जीवन में ये नया संकल्प लें, मैं अब सहायता अंधेपन से नहीं, ईश्वर की दृष्टि से करूंगा। अगर ये संदेश आपके भीतर गूंजा, अगर इससे आपके दृष्टिकोण में बदलाव आया, तो इसे केवल अपने तक सीमित मत रखिए, इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा कीजिए जो आज भी ना कहने में डरता है। इस वीडियो को लाइक करें क्योंकि ये आपके विवेक के प्रति आपकी कृतज्ञता का संकेत है। इसे शेयर करें क्योंकि शायद किसी और की आत्मा इस सत्य की प्रतीक्षा कर रही हो। और सब्सक्राइब करें ऐसे और आध्यात्मिक संदेशों के लिए जो केवल ज्ञान नहीं बल्कि जीवन की दिशा बदल दें। कमेंट में लिखिए, मैं अब विवेकपूर्ण सहायता का मार्ग चुनता हूं, क्योंकि यही आपका आज का संकल्प है और शायद किसी और के लिए एक दिव्य प्रेरणा भी।